हेलो स्टूडेंट्स, इस समय हम लोग जो है अध्ययन कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो लास्ट क्लासेस में हमने जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखा। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तन किया जाता है। संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए क्लास में अंत तक बने रहिए। कॉपी पेन ले लीजिए जिससे आप नोट्स बनाते जाएं। तो चलिए देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस में किस रूप में सेंटेंस आएगा और जब उसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे तो हम किस रूप में परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा इज, एम, आर। उसके बाद आ जाएगा नॉट। नॉट के बाद आपका आ जाएगा V4 और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इस रूप में आएगा V4। V4 का मतलब होता है V1 प्लस ING। यदि हम V1 में ING लगा देते हैं तो हमारा V4 बन जाता है। अब इसके बाद जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सामान्य नियम का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हम कहते हैं ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। इज एम आर लगा है तो नए सब्जेक्ट के अनुसार आपको इज एम आर ही लाना है और इसके बाद जो है आपको नॉट रख देना है। नॉट के बाद जोड़ना क्या है, आपको बीइंग जोड़ देना है। जो भी आपका मेन वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल यूज कर लेना है। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देना है और उसके पहले बाई लगा देना है। अगर इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आसानी से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, इज एम आर है इज एम आर लगा दिया, निगेटिव है तो नॉट लगा दिया, उसके बाद बीइंग जोड़ दिया, जो भी मेन वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल अर्थात थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, प्रायः उसके पहले बाई लगाते हैं इसलिए हमने बाई लगा दिया। चलिए लेते हैं कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं इनका एक्टिव से पैसिव। आपका एक्टिव में एक सेंटेंस आया, ही इज नॉट इनवाइटिंग अस। कहा कि इसका पैसिव बना दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका पैसिव कैसे बनता है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए तो कौन बनेगा, वी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आर। फिर लगाएंगे क्या, नॉट। नॉट के बाद जोड़ना क्या है, बीइंग। अब बीइंग के बाद आपका थर्ड फॉर्म इनवाइट का क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल इनवाइटेड। उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, तो क्या हो जाएगा, बाई हिम। बनेगा वी आर नॉट बीइंग इनवाइटेड बाय हिम। ये आपका एक्टिव से पैसिव बन गया है। इसके बाद जो है लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस एक्टिव में, सी इज नॉट वॉशिंग हर डर्टी क्लॉथेज। ये आपका आ गया एक्टिव। कहा कि बना दिया जाए इसका पैसिव। तो आइए देखते हैं कैसे इसका पैसिव बनाएंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हर क्लॉथेज, तो हर डर्टी क्लॉथेज को आप जो है बना लीजिए सब्जेक्ट, हर डर्टी क्लॉथेज। इसके बाद यहाँ पर आपका देखा जाए तो मेन सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, क्लॉथेज। अब आप सोच रहे हो कि हर को सी में क्यों नहीं बदला गया। हर यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है और पॉजेसिव एडजेक्टिव के आगे नाउन आता है, तो यहाँ ये एडजेक्टिव रखा है, एडजेक्टिव के आगे नाउन, तो ये पूरा बन गया आपका सब्जेक्ट। और इसमें मुख्य सब्जेक्ट का काम करेगा नाउन, तो नाउन में कौन है, क्लॉथेज, प्लूरल में आ रहा है इसलिए क्या लगा दिया जाएगा, आर। निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, जोड़ क्या देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। बीइंग जोड़ने के बाद जो है थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो वॉश का पास्ट पार्टिसिपल वॉश्ड हो जाता है। उसके बाद सी का ऑब्जेक्ट हर होता है तो क्या हो जाएगा, बाई हर। तो हर डर्टी क्लॉथेज आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाई हर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? शी इज नॉट बीटिंग टॉम। इसका पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट टॉम है, इसको बना दो सब्जेक्ट। टॉम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? इज। उसके बाद नॉट है तो नॉट लगा देंगे। जोड़ना क्या है? बीइंग। और बीइंग को जोड़ने के बाद बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीटेन। सी का ऑब्जेक्ट हर, उसके पहले लगाएंगे बाई, तो बाई हर। टॉम इज नॉट बीइंग बीटन बाई हर। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? माई ब्रदर इज नॉट पेंटिंग द डोर्स। इसका पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट द डोर्स है, बना दीजिए सब्जेक्ट द डोर्स। प्लूरल में है तो आर आ जाएगा। नॉट लगाएंगे, बीइंग जोड़ेंगे। पेंट का थर्ड फॉर्म पेंटेड। उसके बाद माई ब्रदर का ऑब्जेक्ट माई ब्रदर होगा तो लिखेंगे बाई माई ब्रदर। द डोर्स आर नॉट बीइंग पेंटेड बाई माई ब्रदर्स। ये आपके कुछ एक्टिव से पैसिव बहुत ही आसानी से बन जा रहे हैं। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। आप जो है पेशेंस बना करके रखिए, धीरे धीरे चलिए। एक ऐसा समय आएगा कि सेंटेंस को देख करके तुरंत माइंड में एक्टिव से पैसिव बन जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। ही इज नॉट हेल्पिंग मी। ही इज नॉट हेल्पिंग मी कहा, इसका पैसिव बना दो तो मी का सब्जेक्ट आई, आई के अकॉर्डिंग आई एम लगाएंगे नॉट, जोड़ेंगे बीइंग। हेल्प का पास्ट पार्टिसिपल हेल्प्ड। बाई ही का ऑब्जेक्ट हिम। नेक्स्ट है आपका शी इज नॉट राइटिंग एन ऐसे कहा, इसका पैसिव बना दीजिए तो एन ऐसे को सब्जेक्ट बना लीजिए एन ऐसे। इज नॉट जोड़ेंगे क्या? बीइंग। राइट का थर्ड फॉर्म राइटन। बाई सी का ऑब्जेक्ट हर, तो क्या बन गया? एन ऐसे इज नॉट बीइंग राइटन बाई हर। हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। हमने इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।